राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंझला जाट वॉइस में आपका स्वागत है। भाइयों, एक योद्धा हुआ था, हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था। उसका नाम हेमू था और वो जात का बनिया था, लेकिन कर्म से छत्री था। कर्म से छत्री वो इसलिए था कि जब हुमायूं की मौत हुई और हेमू को ये बात पता चली, उस समय हेमू बंगाल में था, और जैसे उसको ये पता चला कि हुमायूं मर गया और अकबर दिल्ली में नहीं है, अकबर पंजाब में था, और अकबर तो उस टाइम 15 साल का एक बालक ही था। उसका जो पालक पिता था बैरम खान, उसकी छत्र छाया में वो सीख रहा था लड़ाई करनी और राज करना। तो हेमू को जैसे ये बात पता चली, वो बंगाल से तुरंत आगरा आया। मुगलों की दो राजधानी होती थी, एक आगरा और एक दिल्ली। पहले उसने आगरा पे कब्जा किया, आगरा का सूबेदार छोड़ के भाग गया मैदान, और फिर दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया। और दिल्ली में बकायदा उसने हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से अपनी तख्तपोशी करवाई, यानी वो अपने को हिंदू राजा के रूप में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो ये बात जब अकबर को पता चली और बैरम खान को पता चली, तो वो पंजाब से तुरंत दिल्ली की तरफ चल दिए। और पानीपत के मैदान में अकबर का रहमू का आमना सामना हुआ, और वो लड़ाई भी हेमू तकरीबन जीत ही लेता। लेकिन हुआ ये कि वो हाथी के ऊपर बैठा था, एक तीर आया कहीं से और उसकी आंख में धंस गया। उसने उस तीर को जब खींच के बाहर निकाला तो तीर के साथ उसकी आंख भी बाहर आ गई। फिर भी उसने रुमाल से अपनी आंख पे कपड़ा मतलब बांध के और आधे घंटे तक युद्ध किया, लेकिन खून बहता रहा और वो बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद बैरम खान ने उसकी गर्दन काटी, और जब सेनापति की मौत हो जाती है तो सेना अपने आप ही तितर बितर हो जाती है। बिना सेनापति के सेना लावारिस हो जाती है। तो इस एक तीर ने भारत का इतिहास बदल दिया। जो मुगलिया सल्तनत उसी टाइम पानीपत के दूसरे युद्ध में ही खत्म होने वाली थी, वो 1857 तक भारत में रही। तो ये उदाहरण मैंने आपको क्यों दिया, इसके पीछे की एक कहानी है। हेमू रेवाड़ी का बनिया था, केजरीवाल हिसार जिले का बनिया है। केजरीवाल भी बाई बर्थ एक बनिया है, लेकिन कर्म से पूरा छत्री है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब 2013 और 2014 में राष्ट्रीय फलक पे मोदी जी का उदय हुआ, और उसके बाद मोदी जी ने अपना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भारत में छोड़ा, और वो सारे राजनीतिक दलों को रौंदता हुआ एक के बाद एक के बाद एक राज्य जीतता हुआ जा रहा था। तो इस घोड़े की लगाम पकड़ के जिस आदमी ने बिठाया दिल्ली में, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। कैसे, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। 2013 में विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हुआ था। अन्ना आंदोलन के बाद में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि इस आंदोलन का हमको लाभ मिलेगा और हमारी सरकार दिल्ली में बनने वाली है। लेकिन केजरीवाल ने अपना राजनीतिक दल बनाया, 28 सीटें जीती, कांग्रेस ने समर्थन दिया, और भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से वनवास में थी, 15 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही शीला दीक्षित के नेतृत्व में, उसका सपना सपना ही रह गया। उसके बाद केजरीवाल ने 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, और 2015 के चुनाव में केजरीवाल ने, जिस मोदी की पूरे भारत में पताका फहरा रही थी, दिल्ली में जिसके सातों सांसद थे, उसको इतनी बुरी तरीके से हराया कि उनके केवल 3 ही विधायक जीत पाए। तो जो अंधभक्त, जो मोदी के भक्त, मोदी की तुलना विष्णु भगवान से करते थे, मोदी को भगवान बताने में जिनको बहुत अंदर से खुशी मिलती थी, उनकी जुबान तालू से चिपक गई कि ये कैसे हुआ कि विष्णु का अवतार जो पूरे भारत में जीत दर्ज कर रहा है, उसको इस अरविंद केजरीवाल नाम के एक हल्के से आदमी ने दिल्ली में हराया। नहीं, इतनी बुरी तरीके से हराया कि 70 में से 3 ही सीट आई। और ये अभियान यहीं तक नहीं रुका, 2020 में फिर 70 में से फिर 62 सीट जीती। यानी भाजपा ने 5 साल में जो उसका अचीवमेंट था वो ये था कि 3 से बढ़ के वो 8 सीट पे आ गई। तो ये जो अरविंद केजरीवाल है, नरेंद्र मोदी की आंख में ऐसे ही रड़कता था जैसे किसी की आंख में कोई तिनका गिर जाता है तो वो रड़कता है। जेल में भी भेजा,
उसके बाद में शीश महल का भी आरोप लगाया, पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश करी। लेकिन केजरीवाल में असली छतरी वाले गुण हैं, जेल में रह के भी नहीं डरा, इनकी धमकियों से भी नहीं डरा, ईडी सीबीआई पीछे छोड़ी उससे भी नहीं डरा। लेकिन अब क्या हुआ, केजरीवाल के साथ वही हुआ जो हेमू के साथ हुआ था। पार्टी हार जाती कोई बात नहीं, विपक्ष में बैठ जाता कोई बात नहीं, लेकिन अपनी विधानसभा हारने के बाद केजरीवाल की राजनीतिक हत्या हो चुकी है। जैसे हेमू की हत्या हुई थी और उसकी सेना में अफरा तफरी मच गई थी, वही चीज अब आम आदमी पार्टी के साथ भी होने वाली है। जो 22 एमएलए जीत के आए हैं उनका नेता कोई होगा नहीं, वो विधानसभा में भी लावारिस ही रहेंगे। कुछ दिन में उनको ईडी सीबीआई का डर दिखा के तोड़ा जाएगा, पार्टी भी तोड़ी जाएगी, जैसा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में हुआ। तो केजरीवाल की पार्टी चुनाव हारी, ये एक सच्चाई है। केजरीवाल भी चुनाव हारा, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन वो केजरीवाल जो जाइंट किलर कहलाता था, जिसने शीला दीक्षित जैसी जमी जमाई मुख्यमंत्री को 50,000 वोटों से पहले ही चुनाव में हरा दिया, और एक बार नहीं 3 बार वो नई दिल्ली से 50-50 हजार के अंतर से चुनाव जीता। तो ऐसा क्या करिश्मा हुआ जो प्रवेश वर्मा ने उसको चुनाव हरा दिया? 50,000 का मार्जिन वो, और ऊपर से 4,000 से ज्यादा का लीड लेना, ये कैसे संभव हुआ? और ये कठिन टास्क प्रवेश वर्मा को क्यों सौंपा भारतीय जनता पार्टी ने? कौन है ये प्रवेश वर्मा? मैंने वीडियो बना के बताया तो लोग कह रहे वर्मा कहाँ से जाट हो गए, वर्मा तो सुनार होते हैं। खैर, ये चीजें तो चलती रहती हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एक दिल्ली के अंदर हरियाणा के साथ लगती हुई एक लोकसभा होती थी, बाहरी दिल्ली, जिसके अंदर तकरीबन जाटों के 150 गांव थे। इस सीट के अंदर 21 विधायक होते थे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र था। और यहाँ पे कांग्रेस के पास एक बहुत ही मजबूत नेता होता था, सज्जन कुमार, जाट नेता। और उस सज्जन कुमार की एक खास बात है, वो कभी इलेक्शन ही नहीं हारा। वो यहाँ से 15 साल सांसद रहा, जब भी उसे टिकट मिली वो चुनाव जीत जाता था। ये अलग बात है कि बार बार उसकी टिकट कटती हुई थी। 15 साल वो रहा और 5 साल उसका भाई रमेश। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी टक्कर के लिए डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को तैयार किया था। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा इससे पहले लॉरेंस रोड से निगम पार्षद रहे थे। उनको 1991 में लोकसभा का टिकट, ओ सॉरी, 1989 में लोकसभा का टिकट दिया था। यहाँ से वो चुनाव हार गए थे सज्जन कुमार के मुकाबले। फिर 1993 में उनको विधानसभा लड़ाया शालीमार बाग से, वहां से वो चुनाव जीते, मंत्री बने, उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने। और फिर वो 1999 के अंदर सांसद भी बने बाहरी दिल्ली से, और केंद्र में मंत्री भी बने। 2007 में सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो अपना लाकड़ा परिवार है साहब सिंह वर्मा का, उनके लिए किसी मेंटली ट्रॉमा से कम घटना नहीं थी उनकी ऐसे अचानक मौत हो जाना। उस समय प्रवेश वर्मा के ऊपर बहुत बड़ी एक ये आपदा ही आई थी। तो उसके 5-6 साल के बाद दिल्ली में जब 2013 का विधानसभा का चुनाव हुआ, तो पार्टी ने उनको विधानसभा लड़ने के लिए कहा। तो विधानसभा के लिए अपनी सीट जब उनको चुननी थी, तो उनकी पैतृक सीट थी मुंडका। लेकिन मुंडका से उनके चाचा उस समय दिल्ली के अंदर वो मेयर थे, 10 साल से निगम पार्षद थे, मास्टर आजाद सिंह लाकड़ा। उन्होंने मुंडका से चुनाव लड़ने के लिए कहा कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो प्रवेश वर्मा को पार्टी ने महरौली से उतारा मैदान में। महरौली एक ग्रामीण सीट नहीं कही जा सकती, वो एक शहरी सीट थी। और हालांकि उसमें भी जाटों के 7-8 गांव हैं, लेकिन वो अब अर्बनाइज सीट में गिनी जाती है। और उनके सामने जो उम्मीदवार था, वो शीला दीक्षित की सरकार में पिछले 10 साल से मंत्री और दिल्ली का बहुत ही एक दबंग और कद्दावर नेता था, डॉक्टर योगानंद शास्त्री। वो भी जाट समाज से था, और दिल्ली के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद चौधरी हीरा सिंह का दामाद। तो वो योगानंद शास्त्री भी कभी चुनाव नहीं हारता था। प्रवेश वर्मा एकदम नया चेहरा था, लेकिन प्रवेश वर्मा ने डॉक्टर योगानंद शास्त्री को भी 50,000 से अधिक वोटों से महरौली से हरा के चुनाव जीता।
और मजे की बात यह है कि उस चुनाव के अंदर जितने भी और बड़े नेताओं के बेटे थे, मदन लाल खुराना का बेटा विमल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा का बेटा अजय मल्होत्रा और ओम प्रकाश बब्बर का बेटा राजीव बब्बर सभी चुनाव हार गए और प्रवेश वर्मा ही चुनाव जीते। तो पार्टी हाईकमान की नजरों में उनकी इज्जत बढ़ी। उसके बाद पार्टी हाईकमान ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको एक और कठिन टास्क दिया। एक पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं जो यूपी बिहार के मतदाता, उनको पूर्वांचल बोला जाता है दिल्ली में, महाबल मिश्रा। महाबल मिश्रा ने 2009 के चुनाव में पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता प्रोफेसर जगदीश मुखी को चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हराया था। उसके बाद प्रोफेसर जगदीश मुखी का राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो गया। तो उस सीट पर प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने महाबल मिश्रा के मुकाबले उतारा। प्रवेश वर्मा ने ये कठिन टास्क भी पूरा किया और महाबल मिश्रा को थोड़ी बहुत नहीं, 2.5-3 लाख वोटों से चुनाव हराया 2014 और 2019 में दोनों बार। तो इस परीक्षा में भी प्रवेश वर्मा पास हुआ। उसके बाद 2024 के चुनाव में प्रवेश वर्मा का लोकसभा का टिकट पार्टी ने काट दिया और अब 2025 में विधानसभा चुनाव में उनको एक और कठिन टास्क दिया, अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने का। तो नई दिल्ली सीट पूरी तरह से एक शहरी सीट है, इसमें कोई गांव नहीं पड़ता, पॉश इलाका है, मंत्रियों के सांसदों के बंगले हैं, सरकारी कर्मचारी वहां पे रहते हैं और कुछ स्लम क्लस्टर हैं। और मेरे ख्याल से वहां जाटों की आबादी 1% भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन प्रवेश वर्मा ने वहां भी इस टास्क को भी पूरा किया और वो अरविंद केजरीवाल जो लगातार 3 बार से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रहे थे, उनको 4,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि पार्टी का वोट मिल गया, तो भाई पार्टी का वोट तो पिछले चुनाव में भी था, उससे पिछले में भी था, लेकिन क्यों पार्टी नहीं जीत पा रही थी इतनी बुरी तरीके से, क्यों हार जाती थी? क्योंकि मतदाता भी ये देखता है कि सामने जो खड़ा है उसके अंदर कितना दम है, तभी उसको वोट मिलते हैं और यही एग्जैक्टली हुआ है। तो प्रवेश वर्मा की शख्सियत मैंने आपको बता दी। अब इनका फैमिली बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूँ। इनके दादा का नाम था चौधरी मीर सिंह। मुंडका गांव के लाकड़ा गोत्र के जाट हैं। चौधरी मीर सिंह एक बहुत ही छोटे किसान थे, कोई ज्यादा जमीन उनके पास नहीं थी। उनके 3 बेटे थे, राजेंद्र लाकड़ा, साहब सिंह लाकड़ा और आजाद सिंह लाकड़ा। तो बड़े बेटे राजेंद्र लाकड़ा का तो बहुत पहले निधन हो गया था। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा निगम पार्षद, विधायक, सांसद, दिल्ली सरकार में मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र में कैबिनेट मंत्री के पद पे रहे। उनके छोटे बेटे मास्टर आजाद सिंह लाकड़ा निगम पार्षद 10 साल रहे और इसके अलावा दिल्ली के मेयर भी रहे। और प्रवेश वर्मा एक बार महरौली से, 2 बार पश्चिम दिल्ली से और अब नई दिल्ली से विधायक हैं। और बाकी तो उनकी शादी हुई है मध्य प्रदेश के एक बहुत ही बड़े जाट नेता विक्रम वर्मा की बेटी से। विक्रम वर्मा भी केंद्र में मंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर। उनका एक छोटा भाई सिद्धार्थ वर्मा है, उनकी माता जी का नाम साहिब कौर है और वो MBA तक पढ़े लिखे हैं। तो ये हुआ प्रवेश वर्मा का जीवन परिचय। अब देखो प्रवेश वर्मा ने अपना टास्क पूरा किया है, पार्टी हाईकमान क्या डिसीजन लेती है, उनको क्या जिम्मेदारी देती है। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कुछ लोग, मुझे पता है, कमेंट करके कहेंगे और बना ले मुख्यमंत्री। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे विचार है मैं अपने वीडियो में बताता हूँ। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। भाइयों, आपका दिन शुभ हो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई।